बेटा आप एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। पेज नंबर 49 बुक बेटा, पेज नंबर 49 और एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा पेपर में एक दो बार आया हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो बेटा आयोनाइजेशन का क्या मतलब है। वर्ड आयोनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि आयंस का बनना। और ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो का मतलब होता है बेटा ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। तो खुद ब खुद किसी भी सब्सटेंस के आयंस का बनना क्या कहलाएगा, ऑटो आयोनाइजेशन। तो इसका आंसर बेटे मैं मार्क कर रहा हूं इस शॉर्ट क्वेश्चन का। यहां से बेटा मार्क करेंगे। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, कोई बता सकता है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बेटा? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन को बंदा बता सकता है? इलेक्ट्रोलाइट मोइज बेटा अनम्यूट करो खुद को, बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था काफी डिटेल के साथ। जी नहीं पता। A substance which dissociate in water and produce ion, which can conduct electricity। जी बेटा, does any substance which dissociate in water and produce ions and can conduct electricity will be called as electrolyte। वो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम आयन प्रोड्यूस करेगा। और उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था वाटर जो है बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़े से आयन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इट आयोनाइजेज very ionizes very slightly into ions in a process called auto ionization और self ionization। और ये इक्वेशन लिख देंगे तो ये हमने जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन, तो उसका ये आंसर हो जाएगा जो आपके सामने स्क्रीन पे बेटा मार्क किया है कि पानी खुद ब खुद जो आयोनाइज होता है, ये आयन बनाता है। इस आयन बनाने के प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन, और उसमें ये इक्वेशन आप लिख देंगे। यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन आयोनाइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बोर्ड की। ये मार्क कर लिया बेटा आप लोगों ने? बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा और वहां पर हम इसको एज अ होल डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। अच्छा बेटे, वाटर जब आयोनाइज होगा खुद ब खुद तो H2O है। जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन खुद ब खुद जो आप पानी पी रहे होते हैं ना बेटा, तो उसमें भी कुछ H पॉजिटिव आयन पी रहे होते हैं आप, और कुछ OH नेगेटिव आयन पी रहे होते हैं। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बेटा अगर लिखें, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैसी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है इस रिएक्शन का। तो बच्चों ये आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए, यानी कि आप इसको लिखने के काबिल होने चाहिए कि इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन क्या होगा। तो केसी एक्सप्रेशन क्या लिखना है बेटा, प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगी। प्रोडक्ट क्या है, ये इसको ब्लू से लिख देते हैं। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ओवर H2O कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन सा है, H2O कंसंट्रेशन। अब ये क्या है बेटा, वाटर की जब ऑटो आयोनाइजेशन होती है तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वाटर की ऑटो आयोनाइजेशन के लिए। अब हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा बेटे कि पानी जो है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस अगर इसका बहुत से कोई करोड़ों की तादाद में अगर कुछ मालिक्यूल हैं, तो उनमें से चंद एक आयोनाइज होते हैं। ऐसे समझ लें कि अगर 1 करोड़ मालिक्यूल हैं पानी के और उनमें से सिर्फ 1 या 2 या 10 मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं, तो ओवरऑल हम सपोज कर लेते हैं कि पानी की कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन पे कोई इतना असर नहीं पड़ता
तो हम क्या कह देते हैं बेटा कि पानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, H2O की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं Kc के साथ, और इस तरह से हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर कोई करोड़ मालिक्यूल में से 10 मालिक्यूल आयोनाइज हो भी जाए तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको सपोज कर रहे हैं बेटा कि H2O क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फर्ज किया, जो आप मैथ में सपोज करते रहते हैं, आज इधर भी सपोज करते हैं। तो H2O को बेटा इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी H2O इसके साथ इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Kc इज इक्वल टू, और इस साइड पे क्या है बेटा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इस बेटा मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन की इस साइड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा KW। एक दो दो कांस्टेंट्स थे, वाटर को हमने सपोज किया कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और Kc ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दो कांस्टेंट मिलके हमें एक नया कांस्टेंट देते हैं जिसे हम KW का नाम दे देते हैं, और इसे कहते हैं बेटा आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। बुक में देखें तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, और उसकी नीचे वाली लाइन में ये बुक में तीसरी इक्वेशन, बुक के पेज 32 पर थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन के नीचे अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW इज यूज्ड। तो ये अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहा हूं, देखिएगा। अभी हमारे पास बेटा पिछले जो इक्वेशन आई है वो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर, Kc और उसके साथ H2O और इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और इसको हमने एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया है KW का। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और एक्सपेरिमेंटली बेटा जब कंसंट्रेशन मेजर की गई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, साइंटिस्ट ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन चेक की जब H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की, तो वो कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। ये कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है इन दोनों की, कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है that comes out to be 1.4 multiplied 10 power -14। तो ये बेटा एमसीक्यू भी आ जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई सॉरी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। ये बेटा इसकी आ जाएगी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मेजर की गई थी। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन? जी बेटा, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? इक्वेशन बेटा इसमें ना, इसमें कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, इक्वेशन को बैलेंस करके इसके यूनिट्स निकाल के देख लो, कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल है, तो सर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जी बेटा, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जब ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज को लॉन्ग बताया है, तो ये जब आप लोग ये लॉन्ग लिख रहे होंगे तो इसको ऐसे ही ये बात लिखेंगे कि KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू
1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। के डब्ल्यू बेटा एक नया कांस्टेंट आया है, दो ये ऊपर वाले इन कांस्टेंट्स को दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक हमें नया कांस्टेंट दे रहे हैं, इसे कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जहां तक क्लियर है आगे मूव करें। आगे मूव करें बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप को देखें। इसको मैं लाइन लगा के सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप को देखिएगा बेटे। हाँ फुरकान बेटे, आप लेट आए होंगे ना, मैं इसको आखिर में बेटा रिपीट करेंगे, सारा इधर ही सेव पड़ा होगा, रिपीट करते हैं, एक बार इसको खत्म कर ले बेटा। अच्छा आप देखें बेटा, जब एक H2O डिसोसिएशन होती है, H2O कि जब एक एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो कितने OH नेगेटिव आयन बनते हैं? एक। और H पॉजिटिव आयन भी कितने बनते हैं? एक। इसका मतलब है पानी की जब आयोनाइजेशन होती है तो OH और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। कि वन मॉलिक्यूल अगर बेटे वाटर का आयोनाइज होगा तो वो एक H पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं बेटा। हमने अभी कहा कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 है। तो और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? इक्वल है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा हम ऐसे कर सकते हैं कि इस OH की जगह पर भी H कंसंट्रेशन लिख दें, क्योंकि यहां पर अगर देखें ये राइट अपर राइट कॉर्नर पे देखें तो H और OH की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो H की जगह पर OH लिख सकते हैं और OH की जगह पर हम H लिख सकते हैं। तो यही इक्वेशन कैसे हो जाएगी बेटा? यही वाली ऊपर वाली, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। ये बेटा जो ब्लू में सेकंड स्टेप लिखा है इसकी समझ आइए आप लोगों को? ये मुझे बता देंगे बेटा, ये हमने क्या किया है इसकी समझ आइए बेटा आप लोगों को? जी बेटा, हमने क्या किया है, ताहा मजीद को समझ नहीं आई, कुरतुलैन को भी समझ नहीं, हसन को समझ आ गई है, फहद को भी समझ आ गई, ठीक है। देखिए बेटा, ये ऊपर पहली जो ब्लू रेड जो ब्लैक के साथ इक्वेशन लिखी है बेटा, उसको देखेंगे। जो ब्लैक कलर में इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन है, H पॉजिटिव आयन concentration multiplied by OH negative ion concentration is equal to 1.0 multiply 10 power -14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है। तो बेटा हमें पता है कि ये वाला जो H पॉजिटिव आयन है और ये OH नेगेटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है। क्योंकि जब पानी का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, तो यहां देखें नीचे, पानी का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो जितने OH आयन बनते हैं उतने ही H पॉजिटिव आयन बनते हैं। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है। जितने OH होंगे उतने ही H होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पहली वाली ब्लैक जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसमें OH की जगह पर H लिख देते हैं। ये इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिएगा बेटे।
ऊपर वाले OH की जगह पर नीचे हमने H लिख दिया है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। H लिखें या OH लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है बिस्मा, देखे ना। हम सपोज हम मैथमेटिक्स वाला ट्रिक लगा रहे हैं, हम एक की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए मैथमेटिक्स का ट्रिक लगा रहे हैं कि जब दोनों बराबर हैं तो हम दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में OH को H से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा, 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14। और अगर हम इसका वो लें, स्क्वायर रूट लें अगर इसका, तो बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी बेटे 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा इसका, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी बेटा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। ये मैं दोबारा नेक्स्ट यही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फिर से देखेंगे बेटा, स्टार्ट से एक्सप्लेन करने लगा हूं। हमने कहा बेटा, बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि H2 है, उसकी होती है सेल्फ आयोनाइजेशन, उससे बनते हैं H पॉजिटिव आयन और बनते हैं OH नेगेटिव आयन। अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ओवर H2O कंसंट्रेशन। हम यहाँ ये सपोज करते हैं कि क्योंकि H2O, ये वाला H2O बहुत ज्यादा मिकदार में है और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, तो हम कहते हैं कि H2O की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं कि H2O अब इस साइड पे आ गया है बेटा, H2O साथ में Kc इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसको बेटा जो मैंने सर्कल कर दिया है, ये दोनों कांस्टेंट थे तो हमने इसको नाम दे दिया KW का, एक नया कांस्टेंट KW, और ये इक्वल आया किसके, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। और एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू मेजर की गई तो वो थी बेटा 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। अब हमने ये कहा बेटा कि इसका मतलब जब ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। अब इसके बाद अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, यहां देखें बेटा कि मैं इस बॉक्स में लिखूंगा बेटा एक चीज, कि जब H2O, एक H2O है, उसकी ब्रेक होने से H पॉजिटिव आयन और OH एक एक बनता है ना, एक H पॉजिटिव आयन बनता है और एक OH नेगेटिव आयन बनता है, तो हम कह रहे हैं H पॉजिटिव, जब एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। और ऊपर भी ये पहला रिएक्शन में हमने यही बात लिखी हुई है, बिल्कुल जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल पहले वाला रिएक्शन जहां से हमने स्टार्ट किया है, तो यही इक्वेशन लिखी हुई है कि H2O के ब्रेक होने से एक H पॉजिटिव आयन बनता है और एक OH नेगेटिव आयन बनता है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि इस इक्वेशन में जो हम अंडरलाइन किया है, इसमें H और OH इक्वल है, तो हम चाहे तो OH को H से रिप्लेस कर दें या H को OH से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन
H positive ion concentration is equal to 1.0 multiply 10 power minus 14, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH negative ion concentration, OH negative ion concentration is equal to 1.0 multiply 10 power minus 14। अब बताएं बेटा, क्लियर हुआ? ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो H की जगह पर OH लिख दें या OH को H से रिप्लेस कर दें। ये वाला AH इधर ऐसे रहेगा, इसको मैं ग्रीन कलर से बेटा इंडिकेट कर रहा हूं। ये इस इक्वेशन में H वैसे का वैसा है और इस इक्वेशन में OH वैसे का वैसा है, दूसरा रिप्लेस हुआ है। यहां तक बेटा मुझे बताएंगे, ये अब क्लियर है? बिस्मा बेटा आप बताइएगा, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर क्लियर, जैसर जैसर, हाँ मोस्टली बच्चों को समझ आ गई है बेटा। आप बताएंगे बिस्मा, आपको लास्ट टाइम नहीं समझ आई थी, आप बताइए कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको नीचे वाले स्टेप को बेटा मैं रेस कर देता हूँ। ये याद रखिएगा, मैं नीचे वाला स्टेप रेस कर रहा हूँ, हमारे आखिर में हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। ये स्टेप को अलग से करने के बजाय इसको डायरेक्ट करेंगे। अभी मैं ऊपर वाले स्टेप को आगे प्रोसीड करता हूँ। अब बेटा ये हमारे पास, इसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूँ। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन से ये हो जाएगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14। दोनों साइड पे बेटा हम लेंगे स्क्वायर रूट, और इस तरह से H पॉजिटिव आयन की जो बेटा कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अगर OH की भी फाइंड करते ना, जो रिएक्शन मैंने रेज कर दिया है, अगर OH की भी कंसंट्रेशन फाइंड करते तो वो भी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 आती। अब बेटे -7 जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.00000001, तो ये कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को हमने पॉजिटिव वैल्यू में किसी तरह से करना है कन्वर्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ चुकी है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14, सॉरी 7, -7, क्योंकि स्क्वायर लिया था उसका स्क्वायर रूट, तो -7, 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसका हम लॉग ले लेंगे बेटा, नेगेटिव लॉग ले लेंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी बेटा हम क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग ले लेंगे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का, नेगेटिव लॉग ऑफ H positive ion concentration, negative log of H positive ion concentration is equal to negative log of 1.0 multiply 10 power -7। सिर्फ इस -7 को बेटा प्लस में ले जाने के लिए हम दोनों तरफ के क्या ले रहे हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ले रहे हैं। अब बेटा ये जो नेगेटिव लॉगरिथम है ना, इसी को हम कहते हैं पीएच। ये जो टर्मिनोलॉजी है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इसे क्या नाम दे देते हैं हम, P स्मॉल H कैपिटल। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि बार बार नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लिखने की बजाय हम उसको सिंपली लिख देते हैं pH। और pH का, H का मतलब pH, H का मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और P का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम। अगर मैं ये लिख देता हूं बेटे कि POH, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ पीएच बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पीएच। पी का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम, पी बिफोर अ सिंबल मीन नेगेटिव लॉगरिथम, और एच का मतलब है एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो
पीएच किसकी फुल फॉर्म है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और POH किसकी कंसंट्रेशन होगी? नेगेटिव नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। तो हम क्या कह देंगे बेटा कि ये हो जाएगा हमारे पास पीएच, और ये नेगेटिव लॉगरिथम अगर आप अपनी उसके सॉल्व करें, इसको मैथमेटिक्स का रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करें, तो नेगेटिव लॉगरिथम बेटा नेगेटिव इंटू -7 स्टार्ट में आ जाएगा और लॉगरिथम 10 बच जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस और लॉग 10 होता है 1, तो इस तरह से पीएच आ जाएगी बेटा 7। पीएच क्या आ जाएगी? 7। ठीक है बेटा, आप बताएं। जी एम लिखा हुआ है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो भी इस ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलर। वो मोलर को इंडिकेट किया गया है। 10 पावर -7 मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट किया गया बेटा बिस्मा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास आ चुका है कि हमने जब उसका ये स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू थी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, हमने उसका लिया नेगेटिव लॉगरिथम, दोनों साइड पे इक्वेशन का ले लेंगे नेगेटिव लॉगरिथम, तो ये वाली साइड बन जाएगी पीएच, और दूसरी साइड का जब नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसी तरह से पीएच आ जाएगी 7। और अगर हम जहां पर जो हमने एक स्टेप रेस किया था पीओएच वाला, वो मैं इधर लिख देता हूं बेटा कि पीओएच होता तो क्या होता? ओएच कंसंट्रेशन, OH concentration इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, ये बन जाता है बेटे OH स्क्वायर। बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखा है, आप भी डायरेक्ट लिख देंगे, समझ लें सिर्फ। 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, दोनों साइड पे लेंगे बेटा स्क्वायर रूट, और OH कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई, ये 14 था यहाँ पे, 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, और दोनों साइड पे नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटे POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, और 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, और इस साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही POH भी आ जाएगी बेटे 7। जिस तरह से PH 7 निकली थी तो POH भी 7 आ जाएगी। जी मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, मैं इसको रेस करके बता देता हूँ बेटा दोबारा। लास्ट स्टेप में देखें बेटा, अगर पिछले पेज पर, प्रीवियस पेज पर, ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई है बेटा 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ओहो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। अब इस -7 को बेटे प्लस में ले आने के लिए हम इसका लेंगे नेगेटिव लॉग, इधर भी नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और इधर भी नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग किसका? 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 का। तो ये वाली चीज बन जाएगी बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं PH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। ये -7 बेटे क्या आ जाएगा? माइनस, और ये -7 आ जाता है स्टार्ट में, आपको पता है लॉग, और लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा PH आ जाएगी 7। और बिल्कुल सिमिलरली POH भी क्या आएगी? 7। और इस तरह से बेटा PH प्लस POH 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो जो पीएच बेटा किसी भी सब्सटेंस की वो रेंज करती है 1 से लेकर 14 तक। तो 1 से 7 तक एसिडिक,
7 जो होगी वो न्यूट्रल, लेस देन 7 होगी तो एसिडिक, मोर देन 7 होगा तो बेसिक, और अगर 7 होगी तो वो पीएच क्या होती है, नॉर्मल होती है, न्यूट्रल पीएच होती है। अब बेटा बुक पे चलते हैं, ज्यादा इसके मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं। जी बेटा बुक का भी बता देता हूँ। जी तारिक बेटा बताएं। बुक का पेज नंबर बेटे 32-33 है, मैं बुक शेयर कर रहा हूँ। वहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और लिखना है, उसको आप मार्क करेंगे। जी बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे स्टेप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट पेज 33 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय पी बिफोर अ सिंबल? व्हाट इज मेंट बाय पी, स्मॉलर पी, हाँ, व्हाट इज मेंट बाय पी बिफोर अ सिंबल? ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा और इसका आंसर लिखेंगे। यहां से मैं मार्क कर रहा हूं बेटे, पी बिफोर अ सिंबल मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, सो पी एच बिफोर एच मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और उसके बाद ये लिखेंगे पी एच का मतलब क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जी बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पी बिफोर अ सिंबल। अब बेटा मुझे ये बताएंगे, ये क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें बेटा, लास्ट 5 मिनट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, एक दो बार सॉल्व करने से सारा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टेप होते चले जाएंगे। बस ये पता हो कि ये स्टेप कैसे और क्यों हुआ। जी बेटा एनी क्वेश्चंस? और इसको यहां तक लिखेंगे बेटा, इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहां तक लिखेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू भी आ जाता है, ये पीएच और पीओएच का एमसीक्यू भी आ जाता है कि पी एंड पीएच और पी का प्लस कितना होता है, ये सम कितना होता है। जी एनी क्वेश्चन बेटा? नो क्वेश्चन बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो बता दे नो क्वेश्चन। और अगर कोई घर में इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है बेटा, मैंने ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये एमसीक्यू आता है कि ये वाला है पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। अच्छा बेटे आप लोगों ने अभी पी एच की बेटा अभी तो बताई थी, पी एच की फुल फॉर्म का मतलब है पी एच मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओ एच आयन कंसेंट्रेशन। ये पीके वाला पीएच नहीं है कि परवेज खान तो नहीं, ये पीएच का मतलब है, ये केमिस्ट्री की टर्म है, पीएच मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। मोइज बेटा ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने इसको घर में अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कंफ्यूजन होती है तो फिर इसको कल डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा बेटे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक आध बार, तो हमारा ये इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑटो आयोनाइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन और पी व्हाट इज मेंट बाय पी बिफोर अ सिंबल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है आप लोगों का, आप उसको ज्वाइन करें अभी। नेक्स्ट क्लास तक बेटा उसमें फुरकान बेटे, फुरकान आपको क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, मैंने रिपीट करवाया तो है बेटा फुरकान।
बेटा फुरकान, ये अभी जो आपके सामने पेज स्टार्ट हो रहा है, ये पढ़ाते वक्त मैंने दोबारा स्टार्ट से ही शुरू करवाया था। अभी तो टाइम खत्म हो गया, कल स्टार्ट में रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको क्लास का लिंक जैसे ही मिले आप बिल्कुल उसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास 2 4 5 मिनट होते हैं, जब तक सारे बच्चे आ रहे होते हैं तो उस वक्त रिवाइज हो सकता है, फिर आप लेट आएंगे तो फिर रह जाओगे। ओके।